जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि आपका जो हर दिन है उसे आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे आप, मतलब और विकास कैसे करोगे आप, चाहे वो विकास व्यक्तिगत हो या बिजनेस में हो। इवन कॉलेज के दिनों में आप अपने आप को और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो। देखिए, कॉलेज तो वो जगह है जहां आप अपने आप से मिलते हैं, अर्थात अपने आप को पहचानते हैं। तो वहां भी आपको प्रोडक्टिव बनाना है अपने आप को। यदि आप व्यक्तिगत बात करें तो अपने घर में भी आपको प्रोडक्टिव बनाना है। यदि आप बिजनेस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपको प्रोडक्टिव बनाना है। तो देखा जाता है कि हम में से कई लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि हम पूरा दिन काम करते हैं परंतु किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते हैं। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी काम में गलतियां रह जाती है और दिन खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि काम तो हमने पूरा दिन किया परंतु काम पूरा नहीं हो पाया ठीक से, या नहीं हो पाया। जब कभी भी इस तरह के हालात किसी इंसान के साथ होते हैं तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका दिन प्रोडक्टिव नहीं रहा। तो चलिए हम पहले कॉलेज की थोड़ी सी बात करते हैं। कॉलेज में अपने आप को प्रोडक्टिव कैसा बनाओगे आप? तो उसका तरीका है कि आप अपने क्लासेस अटेंड करें। आपको चाहे जितना भी क्लास करना या स्कूल कॉलेज जाना बुरा लगता हो, लेकिन ये मान लीजिए कि क्लास की पढ़ाई आपकी कॉलेज जीवन की जड़ होती है। लेकिन कभी कभी कुछ अतिरिक्त कार्यों या फिर दोस्तों के साथ मौज मस्ती या फिर आप कोई ट्यूशन वगैरह कर रहे हो तो छात्र अक्सर अपनी क्लास बंक कर जाता है। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो क्लास कतई नहीं छोड़ना चाहिए और सवाल पूछें। सामने जो टीचर या लेक्चरर या प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी कक्षा में ईमानदारी पूर्वक अपने प्रोफेसर का लेक्चर सुनते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे सवाल आपके मन में उठेंगे। तो आप ये मत डिपेंड रहिए कि कोई और पूछेगा और आपका भी सवाल वो पूछ लेगा और फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिए, प्रश्न आपके हैं, मन में आपके उथल पुथल मची हुई है, आपके अंदर छोटी छोटी बातें उठ सकती हैं, तो वो प्रश्न आपको ही पूछना चाहिए। द मोमेंट आपके मन में कोई विचार आया, कोई प्रश्न आया, तो प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को आप शांत कीजिए। तो कॉलेज में आप इस तरह प्रोडक्टिव बनाए रख सकते हैं। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होना चाहिए आपको। किसी भी काम को करने के लिए पहला एक प्लान बनाया जाता है कि उस काम को किस तरह किया जाए। या तो आप उसे खुद अकेले करने लग जाते हैं या फिर आपको एक टीम की जरूरत होती है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप अकेले परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको एक टीम की जरूरत है, या 2 आदमी की जरूरत है, या 4 आदमी की जरूरत है। आप ये कैसे डिसाइड करें कि मैं काम अकेले कर सकता हूं या फिर मुझे टीम की जरूरत होगी? तो इसके लिए आप एक मीटिंग करें उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हें सुगठित करें, संगठित करें और इस मामले पर बातचीत करके इसका हल निकालें। यही करेक्ट तरीका है किसी भी काम को करने के लिए। अपने ध्यान को आपको केंद्रित करना पड़ेगा। यू हैव टू बी फोकस्ड। दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हमें एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें एक समय में एक ही काम पर फोकस रखना चाहिए। भले ही दिन में हमें 4 काम होते हैं, परंतु जिस काम को आप जिस समय कर रहे हैं, कम से कम उस समय आपका पूरा ध्यान उसी काम पर 100% होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका हर दिन प्रोडक्टिव ही जाएगा, क्योंकि आपने एक समय में ही काम पर ध्यान दिया है। तो निश्चित है जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। कॉलेज में है
तो फिर अपने लेक्चरर से आपको, अपने प्रोफेसर से आपको संबंध बहुत अच्छा बनाए रखना पड़ेगा। प्रोफेसर ज़्यादातर छात्रों को दंडित करते हैं, ये हम फिल्मों में ज़्यादातर देखते हैं। ज़्यादा बहुत सारा असाइनमेंट और टेस्ट देते हैं, लेकिन यह बात वास्तविकता से कोसों दूर है। यह बात सही है कि प्रोफेसर आपको आपके विषय से संबंधित असाइनमेंट अवश्य देते हैं, लेकिन आपके स्टडी तथा ग्रोथ के लिए वह बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने आप को बहुत सक्षम बनाना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफेसर से संबंध बनाए रखना पड़ेगा, संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। उसी तरह जब आप बॉस हैं कहीं के, तो भी आपको अपने मातहत के, और यदि आप जूनियर हैं तो आपको सबके साथ संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। आप अपने भविष्य को लेकर हमेशा स्पष्ट रहें, चाहे आप कॉलेज में हो या आप किसी बिजनेस में हो। कॉलेज लाइफ में अपने मकसद से विचलित होने के लिए कई लुभावने रास्ते मौजूद होते हैं। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझता हूँ, हर कोई समझता है। दोस्तों के साथ मौज मस्ती और भी बहुत सारी की बातें होती हैं, पर आपका भविष्य कि आपको क्या करना है, आपका रास्ता क्या है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। आपको भटकना नहीं है। प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। दोस्तों, ये हमारे जीवन में जिस प्रकार काम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी दिन थोड़े बहुत बीमार हैं तो उस दिन काम पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उस दिन भी अपने काम पर ध्यान देते हैं तो ना तो आपका काम ठीक से हो पाएगा और ना ही आप स्वस्थ हो पाएंगे। तो इसलिए पहले आप आराम करें, और जब बिल्कुल ठीक हो जाएं उसके बाद आप काम को दोबारा शुरू करें। इस तरह से आपके काम में क्वालिटी आएगी और आपका जो दिन है वो प्रोडक्टिव रहेगा। आप चाहे बिजनेस में हो या कॉलेज में हो, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि अब क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और पहले आपने क्या किया है। कॉलेज में है तो कॉलेज में अपने ज्ञान और विस्तार करना होगा आपको। इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये उस नोट्स की बात कर रहा हूँ। किसी विषय की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी के लिए उस विषय पर नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। सेम चीज़ जब आप बिजनेस में होते हैं तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप बहुत आगे जाएंगे। आप प्रदर्शन को देखें, अपने प्रदर्शन को देखें और सुधार करें। इफ़ यू आर इन बिजनेस, सेम चीज़ गो फॉर स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो। आपके एग्ज़ाम आपके प्रदर्शन को बताते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे अपनी गलतियों के बारे में ना पता हो। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें अपने प्रदर्शन के बारे में अच्छे से खबर होती है कि हम कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है और ये सुधार कैसे होगा। और अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको इस बात की खबर नहीं है, तो आज से ही आप जिस काम को भी करते हो उसके बारे में बैठकर आप एनालाइज कीजिए। यह आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। आपको जिम्मेदार बनना होगा, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप कहीं काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, या आप टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिम्मेदार बनना पड़ेगा आपको। कॉलेज में आप देखते होंगे कि एडमिशन के बाद पहली बार स्वतंत्रता का एहसास होता है, लेकिन ध्यान रखिए, स्वतंत्रता अपने साथ कई जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। स्वतंत्रता कई सारी जिम्मेदारियां लेकर आती है। स्वतंत्रता शक्तिशाली और प्रेरक हो सकती है, लेकिन साथ ही ये कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए कॉलेज के छात्रों को अपनी नई आज़ादी पाने के साथ साथ जिम्मेदारी से कार्य को करना पड़ेगा। यदि आप काम कर रहे हैं, बिजनेस है आपका, या आप किसी बिजनेसमैन के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो जिम्मेदारी है, वही नोट की जाएगी। आप हमेशा सकारात्मक और उत्साहित रहें। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। जिस भी काम में सफल होने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, किसी भी काम में, और इसके साथ साथ उत्साहित रहना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसानों के अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मक से जो भरे विचार हैं वो बहुत जल्दी आते हैं। नेगेटिव आपको 2 मिनट में किसी की बातें आपको बना सकती है। आपको पॉजिटिव रहना है।
एक कोई भी आदमी आके कह सकता है कि आपका काम खराब है, ये मत करो, आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि मुझे नहीं करना चाहिए, जबकि आपको ये नहीं पता होता कि आदमी सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, कहीं आपको डुबाने की बात के लिए तो नहीं कह रहा है। ये सोचने की ज़रूरत है। हो सकता हो अच्छे के लिए बोल रहा हो, पर उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और आपको उत्साहित रहना है। चुनौतियों का सामना आपको करना है, चुनौतियों को स्वीकार करना है। स्कूल या कॉलेज में भी आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तो उस जो चुनौती है उसे स्वीकार करना है। जब आप बिजनेस में होते हैं तो वहाँ भी आपको स्वीकार करना पड़ता है। सडनली किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई, किसी को बहुत सारा पैसा देना है, तो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, उस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।